सत श्री अकाल। वेलकम टू ब्लूपिट। आपने बहुत बार सुना होगा कि गोल्डन वीज़ा के बारे में, और ये होता क्या है, क्या इसकी शर्तें होती हैं और कैसे लिया जा सकता है, और आज की डेट में सबसे सस्ता जो गोल्डन वीज़ा को कौन सा देश दे रहा है। आज की वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम कंटिन्यू जो है ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पर लेकर आते रहें। क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें और मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पर रिसर्च करके आप तक और इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। गोल्डन वीज़ा, काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो आज की डेट में गोल्डन वीज़ा दे रही हैं, जैसे दुबई है, उसके बाद पोर्तुगल है, स्पेन है, और इसी तरीके से लातविया है, और भी काफ़ी कंट्रीज़ हैं जैसे ग्रीस है और माल्टा है। ऐसी कुछ कंट्रीज़ हैं जो आज की डेट में गोल्डन वीज़ाज़ इशू कर रही हैं। और ये गोल्डन वीज़ा एक्चुअल में है क्या, मतलब इसमें क्या बेनिफिट्स हैं। पहली चीज़, इसमें सबसे अट्रैक्टिव बेनिफिट जो इन्होंने रखा हुआ है ऑलमोस्ट काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर, वो ये है कि आप किसी भी देश का जब गोल्डन वीज़ा लेते हैं और उसके बाद आपका कंटिन्यूस देश के अंदर रहना ज़रूरी नहीं है। पहली चीज़ यही है। हाँ, आप फ्यूचर में उस कंट्री के अंदर सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, आप उस कंट्री का पासपोर्ट लेना चाहते हैं, फिर आपका कंटिन्यू स्टे होना ज़रूरी है। लेकिन गोल्डन वीज़ा लेने के लिए आपका ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और उसको बनाए रखने के लिए भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मैक्सिमम देश के अंदर यही है कि आप गोल्डन वीज़ा ले लें और उसके बाद जब दिल करता है आप जाएं, और जब आपका दिल करे वहाँ से आ सकते हैं। मतलब आप कंटिन्यू भी रह सकते हैं, और चाहे आप 6 महीने 1 साल तक बिल्कुल भी ना जाएं, वो भी पॉसिबल है। जैसे दुबई है, वो गोल्डन वीज़ा इशू करता है आपको 10 साल का, और उसके बीच में आप चाहे 5 साल तक भी ना जाएं तो आपका गोल्डन वीज़ा एक्सपायर नहीं होगा। तो इस तरीके से ये कंडीशन सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल उन लोगों के लिए होती है जो बिजनेसमैन है, या फिर कोई ऐसी उनके पास अपना काम है कि जिसकी वजह से वो अपने देश को छोड़ के उस देश के अंदर नहीं रह सकते, बट वो अपनी सेफ्टी के लिए और फ्यूचर प्लान के लिए वो एक ऐसे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करके एक वीज़ा रखना चाहते हैं कि कभी उनको ज़रूरत पड़े तो वो वहाँ पर जाकर रह सके। तो ऐसे केस के अंदर गोल्डन वीज़ाज अप्लाई होते हैं। और सभी गोल्डन वीज़ा के अंदर क्या होता है कि आपको एक जो अमाउंट उस कंट्री की इमिग्रेशन की तरफ से डिसाइडेड है, वो मिनिमम आपको इन्वेस्ट करनी होगी। और इन्वेस्ट करने के लिए हर कंट्री के अंदर अलग अलग रूल्स हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करें, या फिर आप किसी भी चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करके गोल्डन वीज़ा ले सकें, ऐसे रूल्स नहीं होते। अभी जैसे हम दुबई की बात करें तो दुबई के अंदर आप रियल स्टेट के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाता है। लेकिन पुर्तगाल के अंदर आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका गोल्डन वीज़ा नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से मतलब हर देश के अंदर अलग अलग रिक्वायरमेंट है। अभी लातविया के अंदर आप यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर्टी के अंदर तो फिर अलग रिक्वायरमेंट है, लेकिन अब यदि आप कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं फिर अलग रिक्वायरमेंट है। तो मतलब ये टोटली डिपेंड करता है कि उस कंट्री के अंदर गोल्डन वीज़ा की क्या कंडीशन है, क्या रिक्वायरमेंट है। ये आपको अच्छे तरीके से पढ़नी पड़ेंगी पहले गोल्डन वीज़ा में अप्लाई करने के लिए। अब बात आती है कि इन्वेस्टमेंट करनी कितनी है, क्योंकि ये पॉइंट है मेनली, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हर कंट्री की अलग अलग है। जैसे कि हम बात करें यदि दुबई की, तो दुबई के अंदर आपकी मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 मिलियन की होनी चाहिए। 2 मिलियन दिरहम यानी 20 लाख दिरहम, जो कि इंडिया का लगभग 4.5 करोड़ रुपए के आसपास बनेगा, इससे थोड़ा ज़्यादा ही बनेगा। तो ये आपको मिनिमम जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब सेकंड हम बात करते हैं यदि पोर्तुगल के अंदर, तो पोर्तुगल के अंदर आपको 5 लाख जो यूरो है उसकी इन्वेस्टमेंट चाहिए, और वो इन्वेस्टमेंट आपको किसी कंपनी के अंदर या किसी प्रोजेक्ट के अंदर करनी होगी। इसी तरीके से स्पेन में आपको इन्वेस्ट करना होगा मिनिमम 5 लाख यूरो, जो कि नियर अबाउट आज की डेट में भी हम बात करें तो यदि यूरो आप 92 का भी लगाते हैं तो ये आपका 4.25 करोड़ के आसपास बनेगा। लेकिन ये फ्लक्चुएट होता रहता है, डिपेंड करता है मौके पर यूरो का क्या रेट है। और अभी यूरो जो है 97 तक भी पहुंचा है कुछ दिन पहले। तो ये अभी डिपेंड करेगा कि कब आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उस टाइम यूरो का क्या रेट होता है। और अब जब भी हम बात करें लातविया के अंदर, तो लातविया में यदि आप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वो मिनिमम जो है 2.5 लाख यूरो तक है, और यदि आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो फिर 50,000 यूरो है। और ये सबसे कम इन्वेस्टमेंट के साथ है, और ये आपको वीज़ा मिलता है 5 साल का।
मतलब कि आपने किसी कंपनी के अंदर जो है 50,000 यूरो इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको जो वीज़ा मिलने वाला है वो 5 साल का मिलने वाला है, और उसमें आपकी कंटिन्यू रहेगी, तो वो आपकी जो है टीआरसी आगे बढ़ती रहेगी और आप उसको कंटिन्यू बढ़ा सकते हो। और इसमें ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको कंटिन्यू लातविया में रहना पड़े, ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद यदि आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो फिर आपका 2.5 लाख यूरो जो है मिनिमम जो है रिक्वायरमेंट है वो आपको इन्वेस्ट करना होगा। फिर आप जो है रियल स्टेट के बेस पे जो है अपना गोल्डन वीज़ा ले सकते हैं। अभी ये बात आती है कि ये जो प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट या कुछ भी आप कर रहे हैं तो उसको आप सिटीजनशिप में या परमानेंट रेजिडेंसी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो परमानेंट रेजिडेंसी के जो रूल्स होते हैं वो हर एक कंट्री के अंदर डिफरेंट है। पहली बात, यदि हम दुबई की बात करें तो दुबई में परमानेंट रेजिडेंस या सिटीजनशिप का कोई ऑप्शन नहीं है। आपको कंटिन्यू जो है गोल्डन वीज़ा लेना होगा। आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कंटिन्यू उसी में अकॉर्डिंग रहे। जो 2 मिलियन इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यू आप उसको रखते हो तो आपका वो जो वीज़ा है कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में आपको परमानेंट रेजिडेंसी या फिर सिटीजनशिप मिल जाए, ऐसा कोई रूल नहीं है। पुर्तगाल के अंदर आपने इन्वेस्ट कर दिया है तो आपको उसके बेस पे वीज़ा मिल गया। आप कंटिन्यू यदि पुर्तगाल के अंदर रह रहे हैं 1 साल के अंदर 6 महीने यदि आप मिनिमम रहते हैं पुर्तगाल के अंदर, तो फिर आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है 5 साल बाद, और उसके बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम ग्रीस के अंदर भी यही है, माल्टा के अंदर भी यही है, और लातविया के अंदर भी सिमिलर है कि यदि आप कंटिन्यू रहते हो तो फिर आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फ्यूचर में आप जो है पासपोर्ट ले सकते हैं, और पासपोर्ट के लिए आपका मिनिमम स्टे जो है 10 साल रखना पड़ेगा। इसी तरीके से मतलब आप कंटिन्यू यदि उनके रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं जो पीआर और सिटीजनशिप के होते हैं, फिर आपके लिए ओके है। ऐसा नहीं है कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपको पासपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं। उसके लिए है कि उसके जो भी रूल एंड रेगुलेशन है वो फॉलो करने होंगे। रूल रेगुलेशन आप जाके देख सकते हैं उनके, यदि वो आपको अलाउ करते हैं कि आप मिनिमम स्टे के साथ भी सिटीजनशिप ले सकते हैं तो फिर ओके है, यदि नहीं है तो फिर नहीं। इसी तरीके से कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां पर गोल्डन वीज़ा नहीं है लेकिन डायरेक्टली आप जो है पासपोर्ट बाय कर सकते हो। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गोल्डन वीज़ा के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।